इसमें दो बातें हैं। गजा से खाली कराया जाएगा मुसलमानों को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ेगी और यूं कह सकते हैं कि बरक एक बार फिर गिरेगी तो मुसलमान पे। लेकिन ग्रेटर इसराइल का जो फार्मूला है उसकी पेशरफ जो पिछले काफी वक्त से हम देख रहे थे, शुरुआत जो हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल और उसके हामी जो हैं या इसराइल और उसके जो गुरखे हैं अमेरिका के साथ मिल के मुसलमानों को इस गाजा और उसके साथ साथ फलस्तीन के शहरों से खाली कराने की कभी बमबारी करके तो कभी किसी और फार्मूला के तहत जो कोशिशें कर रहे थे उसकी बाज़ाब्ता तौर पे अब खुद अमेरिका ने तस्दीक की है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुसलमानों से गाजा को खाली कराया जाएगा, फलस्तीन से मुसलमानों को निकाला जाएगा और फिर बाकी दुनिया के लोगों को वहां पे बसाया जाएगा। यह है अमेरिका का फार्मूला नंबर 1। पिछले 1.5 साल से लगातार फलस्तीन के गाजा और दूसरे शहरों पर इसराइल की बेरहमाना बमबारी होती रही। हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद किए गए, लाखों की तादाद में बेघर किए गए और लाखों की दस्यों की तादाद में मुसलमान जख्मी हुए। हर तीसरे आदमी की टांग टूटी हुई है, बाजू टूटा हुआ है फलस्तीन के शहरों में और हर घर से 2 लाशें निकली है और हजारों की तादाद में बच्चों से लेकर खवातीन और मर्दों तक मारने के बाद अब उनको निकालने की बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई शुरू हुई है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद जहां बड़े फैसले तो किए दुनिया के हवाले से, वहीं ये फैसला भी किया कि अमेरिका गाजा पे अपना कब्जा करेगा। यूं दुनिया जानती है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस लड़ाई में शुरुआत अमेरिका की है और अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं 1930 से लगातार ये सारी सूरत बनाए हुए हैं और उस सब में अब गाजा से बाज़ाब्ता तौर पे मुसलमानों को निकाल के उन्हें पास के मुस्लिम ममालिक में पनागजीन के तौर पे बसाने का जो अमेरिका का प्रोग्राम है उसमें साफ जाहिर है उधर से फलस्तीन से मुसलमानों को निकाला जाएगा। किबला अव्वल यहूदियों और अंग्रेज़ों ईसाइयों के हवाले किया जाएगा और किबला अव्वल के आसपास या किबला अव्वल की उस मुक़द्दस सरजमीन से मुसलमानों को निकाल के अर्दन और मशरिक़ वस्ता के उन दूसरी जगहों पे बसाया जाएगा जहां ऑलरेडी मुसलमान हैं, जहां ऑलरेडी ये पनागज़ीन है। बड़ी तादाद में एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं पहले ही पनागज़ीन मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। वहीं एक और जलावतनी का सिस्टम शुरुआत जो है की जा रही है। और फिर वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा हुआ है कि जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि वो गाजा से कितने फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्कों में बसाने का मंसूबा बना रहा है तो ट्रंप ने जवाब कहा सभी, यानी पूरे फ़लस्तीन से मुसलमानों को खाली कराया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया, लेकिन इसी अलमिये पर दुनिया में मुसलमानों के मुल्कों की तादाद जो है वो 50 से ज़ायद है और इन 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक में से किसी के मुंह से फिलहाल कोई भी इस बयान पर मजम्मत नहीं हुई है। यूं मुसलमान अक्सर हम कहते रहते हैं कि हम तो मजम्मत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। दुनिया में मुसलमानों की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई भी मुस्लिम मुल्क अभी तक इसकी मजम्मत नहीं कर सका है। हाँ, सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पे एक बयान जारी किया और उसमें इस अमेरिकी सदर के इस बयान से अपने आप को अलग करते हुए बताया है कि ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेगा जो फ़लस्तीनियों को बेघर करेगा, उनके रियासत के हक से महरूम करेगा। ये इतना सा बयान, एक छोटा सा 2 लफ्ज़ी बयान, और ये वज़ारत ख़ारजा जो अरब कंट्रीज़ का मुसलमानों का सबसे बड़ा जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र रहती है और वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब से एक बयान के हम डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अपने आप को अलग करते हैं तो अंदाज़ा इस बयान का ये भी लिया जा सकता है कि कहीं सऊदी अरब अमेरिका के इस प्लान का हिस्सेदार तो नहीं है। दूसरे मसरी जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जिनमें उर्दन आता है, जिनमें शाम आता है, जिनमें तुर्की आता है, ये अरब ममालिक जो हैं, जो अरब के इस सहरा के आसपास के ममालिक हैं, वहाँ तो खामोशी और सलीबी जंगों की अगर बात की जाए तो हमने खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह से लेके रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके मोहम्मद बिन कासिम तक जो सलीबी जंगें हैं, उन जंगों के पस मंज़र में ये जो सलीबी जंग है इसका एक और
मामला ये भी है कि मुसलमानों से इस इलाके को खाली करो और फिर इस इलाके से मुसलमानों को खाली करा के यहाँ गैर मुस्लिमों को बसाया जाए और अब फ़लस्तीन में मुसलमानों को निकाल के गैर मुस्लिमों को बसाने की अमेरिका का फार्मूला सबके सामने आ गया है। और इस फार्मूले पर मुसलमान दुनिया में कुछ मुस्लिम ममालिक जो अवाम वहाँ की सरकार नहीं, कुछ मुस्लिम ममालिक की अवाम एहतजाज करेगी, एक रोज़ बाहर निकलेगी, लेकिन ओवरऑल बरक गिरेगी तो मुसलमान पर अरब व अजम से लेकर मशरिक़ मगरिब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्लान है ईसाई ये यहूदी प्लान, ये उसी का एक हिस्सा है। और इसमें कुछ मुसलमान मुनाफिक भी शरीक होंगे और उन मुनाफिकों को दुनिया जानती है। बताने से लोग गुरेज करते हैं, लेकिन जानती दुनिया में है कि मुसलमानों में मुनाफिकों की तादाद बहुत ज़्यादा है।